स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एस्ट्रो मंत्र और मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। नवरात्रि का छठा दिन है। नवरात्रि के छठे दिन मां कात्यायनी की पूजा की जाती है। मां कात्यायनी की पूजा करने से इंद्रियों को वश में करने की शक्ति भी जागृत होती है। नवरात्र के नवरूपों की देवी की पूजा और विधि विधान हम प्रतिदिन आपसे शेयर करते हैं, आपको बताते हैं। इसके साथ ही हम अपने दर्शकों को बताते हैं कि उनके जीवन में क्या करने से उन्हें सफलता मिलेगी। और इसी कड़ी में आज हमारा खास प्रोग्राम एस्ट्रो मंत्र अपने दर्शकों के लिए हम लेकर आए हैं, ताकि व्यापार में सफलता वो कैसे पाए। व्यापार सही चलेगा तो आपकी समृद्धि बनी रहेगी, आपके जीवन में खुशियां बनी रहेगी। लेकिन व्यापार में कोई नुकसान हो जाए या फिर घाटा हो जाए, कर्ज या फिर आर्थिक संकट की स्थिति बन जाती है, तो ऐसे में आप क्या करें। व्यापार में ज्योतिषीय उपाय आपको इस परेशानी से कैसे बचा सकता है। अगर आपके भी बिजनेस में मुनाफा या बरकत नहीं हो रही है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में मनुष्य की हर समस्या का हल है। ज्योतिष शास्त्र की अगर हम बात करें तो कुछ चमत्कारिक उपाय से आप अपने बिजनेस में बरकत ला सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि व्यापार में वृद्धि और बरकत के उपाय क्या है और किस तरीके से आप क्या करें और क्या ना करें। और इसी बीच हमारे साथ आचार्य देव वैदिक ज्योतिष एवं महावास्तु विशेषज्ञ संस्थापक भी हमारे साथ जुड़ेंगे। प्रीति शांडिल्य भी हमारे साथ जुड़ेंगी, जो कि लाल किताब के एक्सपर्ट हैं। और साथ ही डॉक्टर शैलेश तिवारी मंत्र यंत्र विशेषज्ञ और फेस रीडर भी हैं। ये डॉक्टर SD मिश्रा महावास्तु एवं रमल शास्त्र विशेषज्ञ भी है। सभी का स्वागत है इंडिया न्यूज पर। और सबसे पहले प्रीति जी, मैं आपके पास जाऊंगी और आपसे यही पूछने की कोशिश होगी कि व्यापार वृद्धि के लिए आखिर क्या उपाय करने चाहिए। इंडिया न्यूज के दर्शकों को नमस्कार। ऐसा है कि कोई ना बुद्धिमान बन के कमाता है, ना कोई बेवकूफ बन के कमाता है। जिसके भाग्य में जो होता है वही उसको मिलता है। उपायों से आप उसको थोड़ा बेहतर और थोड़ा खराब कर सकते हैं। मतलब खराब है तो अच्छा कर सकते हैं। बुध ग्रह व्यापार का कारक होता है और बुद्ध बुद्धि, विवेक, बहन बेटी, आपके ज्ञान, इन सब चीजों का, वाणी, दांत, इन सब चीजों का कारक होता है। आपने देखा होगा कि दुनिया में बहुत बड़े बड़े जो व्यापारी हैं वो गुजराती हैं। ये लोग जहां भी हैं, जहां भी बैठे हैं, जिस पोजीशन पे बैठे हैं, वो बहुत मीठी वाणी से आपको अपने व्यापार में वृद्धि करते हैं। मीठी वाणी बोल के आपको अपने उसमें ऑरा में मतलब बिल्कुल ऑरा को इम्प्रूव करते हैं, कोशिश करते हैं कि उनका जो ऑरा है एक अलग पहचान बनाए। हाँ, तो आपको जो भी लोग व्यापार में हैं उनको पन्ना पहनना चाहिए। अपनी बहन बेटियों की बहुत इज्जत करनी चाहिए। कन्या पूजन करना चाहिए। कन्या पूजन करके हरी वस्तुएं दान में दें। इसके अलावा आप जो है वो पन्ना पहने। ये सारे काम करके आप जो है वो व्यापार में वृद्धि कर सकते हैं। बिल्कुल प्रीति जी, मैं आपके पास लौटूंगी। वहीं डॉक्टर SD मिश्रा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मिश्रा जी, जिस तरीके से हम देखते हैं कि व्यापार में काफी नुकसान हो जाता है, ऐसे में व्यापार में तरक्की के लिए क्या करें। और देखिए नवरात्र चल रहे हैं, आज छठा दिन भी है, तो आज कौन से ऐसे खास उपाय होने चाहिए। जी प्रीति जी, जितने भी हमारे व्यापारी हैं उनको विशेष रूप से अभी कोरोना काल में तो समस्या आ ही रही है, परंतु कोरोना जब नहीं था तब भी बहुत सारी समस्याएं थी लोगों के पास, और कोरोना चला जाएगा तब भी समस्याएं रहेंगी। उसमें ज्योतिष शास्त्र की उपयोगिता यह है कि व्यापार का जो स्थल है उसका बहुत अच्छे से निरीक्षण करना चाहिए। हमें अपने वर्क प्लेस को देखना होगा कि हमारे वर्क प्लेस पे कोई नेगेटिव चीजें आ गई हैं क्या, कुछ दिनों में यदि हमें हानि हो रही है। जैसे कि यदि हम वास्तु और रमल शास्त्र की बात करें तो रमल शास्त्र तो हमारे तुरंत के जिज्ञासा को शांत करता है। अगर हमें इस विशेष रूप से कोई हानि आ रही है व्यापार में तो उसका वह समाधान दे देता है। और वास्तु शास्त्र से हम यह जान सकते हैं, हमारे सारे व्यापारी भाई यह जान सकते हैं कि अभी उनको समस्या क्यों आ रही है। जैसे कि मान लीजिए कि किसी का कपड़े का व्यापार है, उसका कपड़े का
अपना एक शोरूम है और उसके बाद बगल में उसका एक अपना गोडाउन है या बैक साइड में उसने अपना स्टोर बना रखा है। वास्तु में अगर मानिए कि उस व्यक्ति ने शोरूम के कुछ हिस्से को चेंज कर दिया और उसको गोडाउन बना दिया, या गोडाउन उत्तर दिशा की तरफ बना दिया और अपना जो शोरूम था उसको पश्चिम दिशा की तरफ या दक्षिण दिशा की तरफ शिफ्ट कर दिया, यानी उत्तर और दक्षिण का अगर उसका कार्यस्थल है, तो उसमें क्या होगा, दक्षिण के हिस्से से नेगेटिविटी आने लगेगी और उत्तर का दिशा जो सकारात्मक का स्रोत था वहां पे स्टोर हो गया, यानी उल्टा हो गया। हमें करना था उत्तर दिशा की तरफ और हमने कर लिया दक्षिण दिशा की तरफ। तो ज्योतिष शास्त्र की यह उपयोगिता है कि जो हमारे व्यापारी हैं वह दिशाओं को समझ करके और अपने वर्क प्लेस को अच्छे से देख करके कौन सा जगह पे क्या रखना चाहिए इसका निर्धारण कर लें। अगर हम ट्रेडिंग की बात करें, आज के समय में जितनी भी ट्रेडिंग चल रही है वह चाहे अमेजॉन के थ्रू हो, फ्लिपकार्ट के थ्रू हो अथवा डोर टू डोर कोई सामान पहुंचाने का हो, इसमें जितने भी कारक हैं उसमें दो ग्रह मुख्य होते हैं, पहला शनि और दूसरा बुध। जब कभी भी किसी की भी जन्म कुंडली में शनि और बुध का परस्पर संबंध हो जाता है, वह चाहे एक साथ बैठ गए हों या उनकी आपस में दृष्टि बन रही हो, तो वह इंडिकेट करते हैं कि ऐसा व्यक्ति व्यापार करेगा और बहुत सुंदर व्यापार करेगा और ऐसे व्यक्ति को ट्रेडिंग करना चाहिए। तो वह अपने स्थान पे शनि और बुध जो पश्चिम दिशा के कारक हैं उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखना चाहिए, पॉजिटिविटी रखनी चाहिए। और जो लोग जिस भी धर्म के हों, वो चाहे हिंदू हों, मुस्लिम हों, सिख हों, ईसाई हों, वह जिस भी धर्म के अनुयायी हों, परंतु अगर वो बिजनेस कर रहे हैं तो अपने बिजनेस अपने वर्क प्लेस पर एक अपने इष्ट देव का स्थान जरूर दें। जैसे हिंदू हैं जितने भी, वह लक्ष्मी गणेश को रख देते हैं, अथवा जो मुस्लिम भाई हैं हमारे, वो लोग वहाँ पे अपने कयाते कुछ लिखे हैं जो कि कुरान की हैं, तो आयाते, तो इस प्रकार से उन्हें अपने हिंदू सिख जितने हैं सबको रखना चाहिए। इसलिए रखना चाहिए क्योंकि वह ऊर्जा का स्रोत है। हम जहाँ भी काम करते हैं, काफी अहम हो जाती है। बिल्कुल, मैं आपके पास लौटूंगी। शैलेंद्र जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र जी, आज का दिन व्यापारियों के लिए कितना खास हो जाता है, वास्तुशास्त्र क्या कहता है? आज इंडिया न्यूज के सभी दर्शकों को नमस्कार। आज का जो दिन है वो बहुत ही खास है। हमारे जितने भी व्यापारी बंधु हमारे इस शो को देख रहे हैं, आपको व्यापार में अगर उन्नति करनी है तो सबसे पहले जो व्यापार की इष्ट देवी हैं भगवती महालक्ष्मी, उनका ध्यान करके, उनको नमन करके अपने दुकान का सेटर खोलें। उसके बाद से वहां पर साफ सफाई रखें। और सबसे बड़ी बात है कि अपने दुकान में भगवान गणपति जो विघ्न के विनाशक हैं, मंगल को प्रदान करने वाले हैं, उनकी प्रतिमा, और जैसे अभी डॉक्टर एस डी मिश्र जी ने कहा कि महालक्ष्मी का, ये दोनों प्रतिमाएं तो अवश्य ही रहनी चाहिए। और प्रतिदिन अपने दुकान में घी का दीपक अवश्य जलाएं। उन प्रतिमाओं की का पूजन अर्चन पुष्प से, माला से, कुमकुम रोली इत्यादि से अवश्य करें। और अगर सुलभ हो पाए तो एक कमलगट्टे की माला भगवती महालक्ष्मी के गले में पहनाएं और भगवान गणेश जी को दूर्वा लेकर के ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र से प्रतिदिन दूर्वा चढ़ाएं। वो अपना नियम बना लें। वो चाहे किसी भी प्रकार का ट्रेड करते हो, उनका किसी भी प्रकार का कोई भी दुकान हो, अगर हमारे व्यापारी भाई इस प्रकार से कार्य करते हैं और धर्म के आचरण के साथ में अपने जो व्यवहार है जो कस्टमर के साथ वो बहुत ही उत्तम बना करके आप बिना घटतौली के अगर काम करें तो निश्चित रूप से माने कि आपके व्यापार में आज के दिन से ही तरक्की स्टार्ट हो जाएगी और आपको सुख और समृद्धि की प्राप्ति होगी। और जो ग्राहक होंगे जो एक बार आपके दुकान पर चलाएगा फिर बाद में किसी अन्य दुकान पर नहीं जाएगा, आपके साथ उसका तादात्म्य संबंध होगा और आपका व्यापार दिन दूना रात चौगुने रूप से तरक्की करेगा। बिल्कुल, यानी कि सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि व्यवहार और व्यापार एक दूसरे से बंधे हुए हैं। अगर आपका व्यवहार अच्छा है तो व्यापार भी अच्छा होगा। आचार्य देव जी, आज का दिन व्यापारियों के लिए कितना खास है, आपको क्या लगता है? ऐसे कौन से अचूक उपाय हो सकते हैं ताकि व्यापार में तरक्की हो? जी, इंडिया न्यूज के सारे दर्शकों को नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज नवरात्र का छठा दिन है। हम लोग माँ की पूजा अर्चना करते चले आ रहे हैं और आज व्यापार का बहुत बड़ा विषय है
मैं सारे लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि क्योंकि व्यापार हर व्यक्ति करना चाहता है। मैंने देखा कि जो भी नौकरी कर रहा है वो भी कहता है कि मैं कुछ व्यापार कर लूं। बिल्कुल। और कई बार व्यापार में लोगों को बहुत नुकसान भी हो जाता है। आप कैसे जानेंगे कि मैं व्यापार करूं अथवा ना करूं? एक तरीका है कि आप ज्योतिषी के पास जाइए, कुंडली दिखाइए और जानिए। दूसरा तरीका है कि आप अपने ग्रहों को खुद भी एनालिसिस कर सकते हैं, खुद देख सकते हैं, समझ सकते हैं, जान सकते हैं। कोई बहुत बड़ा ऐसा साइंस नहीं है जो आप नहीं समझ सकते हैं। मोटा मोटा आप समझ सकते हैं। कंफर्म करने के लिए आप किसी भी ज्योतिषी के पास जा सकते हैं। मैं आपको बताता हूं कि कैसे होता है। देखिए, आजकल जो व्यापार चल रहा है, पहले व्यापार का कारक बुध सिर्फ माना जाता था। आजकल के जो समय में जो व्यापार की अभी 2-3 साल से गतिविधि बदली हुई है, जो डिजिटल हुआ है, इसमें शुक्र का बहुत बड़ा रोल है। शुक्र, शनि और बुध, यह 3 ग्रहों को अगर हम देख लें कुंडली में, तो आप मान के चला जिनके 3 ग्रह मजबूत होंगे वह व्यक्ति बहुत अच्छा व्यापारी हो सकता है। आप देखिए कि सडनली सारे लोग ऑनलाइन आ गए। ऑनलाइन का कारक सिर्फ शुक्र है। शनि और बुध व्यापार कराता है और शुक्र ऑनलाइन की चीजों को जन्म देता है। अब हम हाथ में कैसे जाने कि आपका शुक्र अच्छा है कि नहीं, बुध अच्छा है कि नहीं और शनि अच्छा है कि नहीं? आइए अपने हाथ को, हथेली को निकाल करके आप देखें कि क्या आप जीवन में कभी व्यापार कर सकते हैं, और करेंगे तो सक्सेस होगा कि नहीं। अब देखिए, ये स्थान है बुध का, सबसे लास्ट वाली जो फिंगर है इसके नीचे वाला स्थान है बुध। अगर यह बुध वाला स्थान उभरा हुआ आपको नजर आता है, आप ऐसे देख भी सकते हैं कि अगर उभरा हुआ नजर आ रहा है तो आप ये मान के चलिए कि आपका बुध ठीक है। पहली चीज हो गई, पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन आप देखिए कि ये जो मिडिल वाली फिंगर है, इसके नीचे वाला जो क्षेत्र होता है यह शनि का होता है। जैसा भी डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर शंभुदयाल मिश्रा जी ने बताया अभी कि शनि और बुध, तो आप ये क्षेत्र शनि का होता है। और जो हमारा शुक्र है वह अंगूठे के नीचे का क्षेत्र है। इन तीनों स्थानों को आपको देखना पड़ेगा कि इन तीनों का यहाँ पे कोई बहुत कट तो नहीं है, बिल्कुल, और उभार है कि नहीं, पहला। दूसरा कि ये जो बुध है, यहां से कोई रेखा क्या शनि को स्पर्श कर रही है क्या? अगर कोई भी रेखा बुध और शनि को स्पर्श कर रही है तो आप ये मान के चलिए कि वह व्यक्ति बहुत बड़ा व्यापारी होगा। जैसे कि आप देखिए कि अमेज़न हुआ, ठीक है, फ्लिपकार्ट हुआ, फेसबुक हुआ, ये लोग सिर्फ डिजिटल की वजह से आज की डेट में ये दुनिया के सबसे बड़े व्यापारी हो गए। क्यों हो गए? एक ग्रह नहीं, अब इनका देखा जाए तो 9 ग्रह इनके साथ हैं। ये हर काम कर रहे हैं। कोई ऐसा काम नहीं है जो ये नहीं बेचते हैं, नहीं करते हैं। हमारे पास लोग आते हैं, कहते हैं कि आप बताइए कि कौन सा काम करूं, तो हम लोगों को ये बताना चाहते हैं जिनके 9 ग्रह ठीक होंगे वही आदमी व्यापार कर सकता है। व्यापार करना सबके बस की बात नहीं है, बिल्कुल, लेकिन बहुत कठिन भी नहीं है। आपको अपने सारे ग्रहों को बहुत फिट रखना होगा। बुध, शनि और शुक्र का ध्यान रखना होगा। अगर ये 3 ग्रह आपके अच्छे हैं तो आप बहुत बड़े व्यापारी बन सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। और देखिए, आजकल हर कोई जो नौकरी कर रहा है वो भी व्यापार की इच्छा रखता है, तो ऐसे तमाम अचूक उपाय हम आपको बता रहे हैं ताकि आप अपने व्यापार में तरक्की करें और आगे बढ़िए। प्रीति जी, अगर व्यापार में तरक्की नहीं हो रही हो, नुकसान हो रहा हो, तो ऐसे में क्या उपाय करने चाहिए? खास करके अगर हम नवरात्रि की बात करते हैं, देखिए आज 6ठा दिन है, माँ कात्यायनी का दिन है, बृहस्पतिवार है, तो ऐसे में क्या कुछ खास उपाय होने चाहिए? जैसा कि अभी आचार्य देव ने कहा कि आप अपनी बिना कुंडली होते हुए भी जान सकते हैं कि कैसे, क्यों आपका व्यापार नहीं हो रहा है, कम हो रहा है, कैसे आपका व्यापार बढ़ सकता है। मैं आपको बताऊंगी कि ऐसे जो भी कुंडली आपकी नहीं हुई है, लेकिन आप ये जान सकते हैं कि आपका व्यापार अचानक से कम कैसे होने लगा। पहली बात, अगर आपकी बहन आपसे रूठ जा रही है, आपका अपनी खुद की बहन से बहुत अच्छा संबंध नहीं है और दूसरी बहनों से आप, दूसरी रिश्तेदारों की बहनों से आप बहुत अच्छा संबंध रख भी रहे हैं, तब भी अगर आपकी बहन का संबंध आपसे अच्छा नहीं है तो आपका बुध खराब हो रहा है, आपके व्यापार में हानि हो सकती है। अगर आपने अपने घर में बड़े बड़े बर्तन रख रखे हैं, ड्रम है और जो कि खाली है, इसमें एक वैक्यूम उत्पन्न हो जाता है। ये वैक्यूम एक बुध है, ब्रह्मांड में वैक्यूम जो है उसको बुध कहते हैं। तो आपका बुध खराब हो सकता है। आपके दांतों में अचानक दर्द हुआ, आप समझ लीजिए कि आपके व्यापार में कोई ना कोई परेशानी आ सकती है। आपके मुंह से हमेशा बदबू आ रही है, तो आप समझिए कि आपका बुध खराब हो रहा है। आपके घर में बेतरतीब चप्पल जूते पड़े हुए हैं,
खराब चप्पल जूते बहुत सारे हैं, आप उनको डिस्कार्ड करिए। आप अगर नहीं करते हैं तो आपके घर का बुध खराब होने लगता है। वाद्य यंत्र, अगर बुध तीसरे, 9वें, 8वें और 12वें भाव में है तो अपने घर से वाद्य यंत्र निकाल दीजिए। इन भावों के अगर बुध हैं आपके, तो आप क्या उपाय करिए। अगर व्यापार कर रहे हो और निरंतर आपकी हानि हो रही है तो आप क्या उपाय करिए, मैं आपको ये बताती हूँ। तीसरे भाव में अगर बुध है आपका और बुध है तो आप फिटकरी से ब्रश करिए 43 दिन। इसके अलावा एक बकरी का दान करिए। अगर आपका 8वें भाव में बुध है तो आप पीले कपड़े को दरिया में धोइए 43 दिन। अगर आपका 9वें भाव में बुध है, ये भाव जो है वो मैं इसलिए बता रही हूँ कि इन भावों में बुध खराब होता है निश्चित रूप से। अगर सप्तम भाव में बुध है तो आप श्रेष्ठ व्यापारी हैं, लेकिन अगर वो किसी और ग्रह से खराब ना हो रहा हो। तो मैं अपनी बात पे आती हूँ कि अगर आपका 9वें भाव में बुध है तो आप मिट्टी के लोटे में मशरूम भरकर धर्म स्थान में दीजिए, मंदिर में दीजिए। इसके अलावा अगर 12वें बुध है तो एक मिट्टी का मटका लेकर उस पर ढक्कन लगाकर और उसको जो है वो जल प्रवाह करिए, क्योंकि उसके अंदर एक वैक्यूम क्रिएट होता है जो बुध है। अपने सिर से 7 बार उतार के जल प्रवाह करें। तो ये सारी सिचुएशंस आप अपने घर में ही देख सकते हैं कि अगर ये सिचुएशंस आ रही हैं, ये लक्षण है, तो आपका बुध खराब हो रहा है, आपके व्यापार में हानि हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। शैलेंद्र जी, आपसे भी यही जानने की कोशिश होगी कि अगर व्यापार में नुकसान होने लगे तो हमें क्या करना चाहिए, वास्तुशास्त्र क्या कहता है? क्या इसका अंदेशा पहले से ही शुरू हो जाता है अगर व्यापार में नुकसान हो रहा है? जी, जब भी व्यापार में नुकसान की स्थिति होती है तो जो भी हमारे व्यापारी भाई हैं उनको कस्टमर के व्यवहार से, जहां से वो अपना स्टफ लेते हैं वहां के व्यवहार से और अपने दुकान पर होने वाले अनिष्ट प्रकार की गतिविधियों से उनके मन में कहीं न कहीं आभास अवश्य हो जाता है कि हमारा जो व्यापार है वो मंदा चलता है। क्यों? क्योंकि देखिए, हमारे शास्त्रों का वचन है कि व्यापार में भगवती महालक्ष्मी का निवास है। इसलिए व्यापार का जो कर्म है वो अनादिकाल से, जब से सृष्टि प्रारंभ हुई तब से ही व्यापार चल रहा है। और व्यापार में जैसे कि लक्ष्मी का निवास है, हमारे सभी एक्सपर्ट आदरणीय प्रीति सांडिल जी ने, आचार्य देव जी ने, आचार्य डॉक्टर एस.डी. मिश्रा जी ने जिस बात को कहा कि वर्तमान में जो डिजिटलाइजेशन का जो व्यवस्था है, जिसका कारक शुक्र है, शनि और बुध ये दोनों ग्रह व्यापार में प्रवृत्त करते हैं, तो मैं आपको बताऊं कि व्यापार में विशेष रूप से प्रवृत्त करते हैं। सूर्यादि जितने भी ग्रह हैं, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु एवं केतु, ये जितने भी ग्रह हैं वो सभी का एक व्यवसाय क्षेत्र है। अगर व्यवसाय में घाटा लग रहा है तो एक बार ये जानने की आवश्यकता है कि क्या हम जिस व्यापार को कर रहे हैं, जिसका हम उद्योग चला रहे हैं, क्या वो हमारे जन्म कुंडली के हिसाब से वो ठीक है या नहीं। अगर व्यापार में घाटा लग रहा है तो एक तो नॉर्मल सी बात होती है प्रीति जी की वो हमारे मैनेजमेंट की कमी होगी, हमारे पास फाइनेंस की कमी होगी, हमारे पास जो कस्टमर होंगे उनकी कमी कुछ भी हो सकती है। व्यापार मंदा चल रहा है, चाहे वर्तमान में कोरोना जैसी महामारी से हम जूझ रहे हैं, ये सब चीजें हैं। लेकिन कहीं न कहीं एक जो पक्ष है, जो अध्यात्म का पक्ष है, जो ज्योतिष का पक्ष है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण ये है कि हम पहले अपने व्यापार का चयन करें। जब व्यापार करने जाएं तो सबसे पहले एक बार ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से हम ये जान लें कि हमारे लिए कौन सा व्यवसाय अच्छा है। तो उसके लिए ज्योतिषीय विश्लेषण हमारे सभी एक्सपर्टों ने किया कि उसमें लग्न स्थान को देखा जाता है, चंद्रमा को देखा जाता है, सूर्य को देखा जाता है, दशम भाव को देखा जाता है, दशमेश किसी नवांश कुंडली में किसके नवांश में बैठा है, तमाम तरह के ज्योतिषीय इस पर पक्ष देखे जाते हैं। और उसमें जो निकल करके सामने आता है उस ग्रह से संबंधित उस व्यक्ति को व्यवसाय बतलाया जाता है। तो लेकिन तब जाकर के वो व्यवसाय अगर वो करते हैं तो उनको उसमें घाटे का सामना नहीं करना पड़ता, उनका व्यापार चल निकलता है। लेकिन मैं उन व्यापारी भाइयों के लिए बात रख रहा हूं कि अगर आपने व्यापार कर लिया है और फिर अगर आपको नुकसान होता है तो नुकसान से भरपाई कैसे होगी, या उसी व्यापार में जिसमें आपको नुकसान का सामना उठाना पड़ा है उसी में आप कैसे तरक्की और कैसे समृद्धि पा सकते हैं, उसके लिए परेशान होने की बिल्कुल बात नहीं है। आप अपने दुकान पर आराम से बैठें, अपने इष्ट देवता का सतत ध्यान करें और देखिए बुध और शुक्र ये दोनों के जो कारक जो इष्ट देव हैं, भगवती लक्ष्मी शुक्र की अधिष्ठात्री देवी हैं और जो बुध हैं उनके लिए साक्षात भगवान लक्ष्मी और नारायण हैं। उसके साथ साथ
शनि के जितनी प्रकार की प्रतिकूलता होती है वो सारी प्रतिकूलता, जैसे हमने अभी पहले ही कहा था कि भगवान गणपति सभी प्रकार के मंगल को देने वाले हैं, समस्त प्रकार के विघ्नों का नाश करने वाले हैं। और सभी व्यापारी भाइयों के यहाँ गणपति और लक्ष्मी की मूर्ति तो होती ही होती है। आप उनकी आराधना, आज भगवती कात्यायनी का दिन है, आज से अपने दुकान पर जाकर के प्रारंभ कर दें। आप निश्चित रूप से माने कि अगर आपके व्यापार में मंदी चल रही है, घाटा चल रहा है, आप निश्चित रूप से इस घाटे से उबर जाएंगे और इस नवरात्रि के बाद आपका व्यापार बहुत ही समृद्ध हो जाएगा। बिल्कुल, और आज का दिन भी खास है। ऐसे में अगर आप तमाम अचूक उपाय करते हैं तो व्यापार में बढ़ोतरी निश्चित ही देखने को मिलेगी। वहीं आचार्य देव जी, जिस तरीके से हम व्यापार का चयन करते हैं और व्यापार में घाटा, नुकसान या मुनाफा हम देखते हैं, तो ऐसे में ऐसे कौन से उपाय हैं जिनसे हम अपने व्यापार में तरक्की कर सकते हैं? व्यापार में अगर नुकसान होने लगे तो क्या करना चाहिए? जी, पहली चीज, सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि हमने देखा है कि जब जब राहु की अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा आती है तो आदमी के पास, कोई भी व्यापारी हो या व्यापारी नहीं भी है, तो उसके मन में भाव आने लगता है कि मुझे अब व्यापार करना चाहिए। और दूसरा ग्रह है बुध। बुध जब जब आएगा कुंडली में, तब तब अकस्मात आपकी प्लानिंग स्टार्ट हो जाएगी, अब मुझे व्यापार करना है, अब मुझे व्यापार करना है, मुझे अब अपना कोई काम सेट कर लेना है। इस तरीके के भाव आने लगते हैं। जब वह अंतर्दशा में आता है तो एकदम क्लियर हो जाता है कि वो चाहे नुकसान हो फायदा हो कर जरूर लेता है। जब वो प्रत्यंतर दशा या सूक्ष्म दशा में आता है तब उसके मन में सिर्फ भाव आता है, 10-5 लोगों से डिस्कशन करता है, बातचीत करता है और बात वहीं खत्म हो जाती है। जैसे ही वो दशा खत्म हुई उसके दिमाग से निकल जाएगी, फिर वो नौकरी में फिर रत हो जाएगा, करने लगेगा। बुध जब जब दशा में आया है, अंतर दशा में, तब तक लोग व्यापार जरूर करते हैं। आप चाहे अपनी कुंडली की दशा को उठा के देख लें, जब बुध आया तब आपकी प्लानिंग हुई, आपने स्टार्ट कर दिया व्यापार। अब बुध ही फाइनेंस का कारक है। फाइनेंस मतलब आजकल सरकार भी आपको हेल्प करती है कि आप कर्ज ले लीजिए और आप व्यापार करिए। तो बुध फाइनेंस का कारक है, बुध व्यापार का कारक है। इन दोनों को देखना पड़ेगा कि आपकी कुंडली में लाभ स्थान की स्थिति ठीक है कि नहीं। व्यापार तो सब कर सकते हैं, लेकिन अगर लाभ भाव अगर आपका ठीक नहीं है, जहां से सोर्स ऑफ इनकम देखते हैं, अगर वह भाव आपका वीक है, तब आप चाहे जितना प्रयास करते रहें, सुबह से लेकर शाम तक उसमें बैठे रहे, लेकिन आपको लाभ नहीं हो पाएगा। 1-2 साल के बाद जब बुध की दशा खत्म हो जाएगी, तब आप फिर से पुराने ढर्रे पे आ जाएंगे और फिर से आप नौकरी खोजने लगेंगे। ये सब ना हो, इसके लिए आपको किसी न किसी योग्य ज्योतिषी से मिल करके सबसे पहले अपनी कुंडली में दिखवाना पड़ेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये 6 महीने के लिए आ रहा है और हम नौकरी छोड़ के व्यापार में चले जाएं और फिर हमारे साथ समस्या उत्पन्न हो जाए। जैसा कि प्रीति सांडिल्य जी ने बताया कि बुध जब जब आता है तो दांतों में समस्या होगी, या घर में आप इस तरीके से रहने लगेंगे, घर का माहौल ऐसा हो जाएगा, जैसा 5-7 बातों को उन्होंने जिक्र किया। तो अगर ऐसी चीज हो रही है तो आप वो सब दान करें और जल प्रवाह करें, उससे आपको लाभ होगा। अगर हानि बराबर आपके व्यापार में हो रही है, तब आप ये मान के चलें कि आपके सप्तमेश यानी मार्केट स्थान की या व्यय स्थान 12वें स्थान की दशा जरूर चल रही होगी। इसीलिए आप बहुत प्रयास करने के बाद भी आपको सिर्फ और सिर्फ लॉस हो रहा है। उसके लिए हमारे डॉक्टर शैलेश जी ने बताया कि आपको महालक्ष्मी की उपासना करनी चाहिए। एक छोटी सी बात और मैं बताऊंगा लोगों को कि लोग लक्ष्मी गणेश जी को लाते हैं और अपने प्रतिष्ठान में रख देते हैं, ना उनकी तरफ कभी देखते हैं, ना कभी फूल चढ़ाते हैं, ना उनको आके प्रणाम करते हैं, आते हैं अपना काम शुरू कर देते हैं, एक फॉर्मेलिटी की तरह रखे हुए हैं। तो क्या होगा कि जब आपकी दशा चल रही है तब तो आप पैसा कमा रहे हैं, एक समय के बाद लिमिटेड टाइम के लिए बढ़िया दशा चलती है, एक समय के बाद वो दशा खराब होगी, तब वो रिएक्ट करना स्टार्ट कर देती है। वहां वास्तु का बहुत बड़ा खेल होता है। हमारे डॉक्टर SD मिश्रा जी ने बताया कि वास्तु को कैसे ध्यान रख सकते हैं। तो सबसे पहले पूजा स्थान रोज स्वच्छ जरूर करें, धूप बत्ती अगरबत्ती दीप जरूर जलाएं। अगर आप नहीं जला रहे हैं तो आज तो ठीक चल रहा है, लेकिन हमेशा ठीक चलता रहेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। महालक्ष्मी को प्रसन्न जरूर करें, दीपक जरूर जलाएं। दीपक जलाना अपने में अंधकार को भगाना, राहु को नष्ट करना होता है। राहु नष्ट होगा तो जीवन वैसे ही आपका अच्छा हो बिल्कुल, तो दीपक जरूर जलाएं। और देखिए नवरात्रि है और ऐसे में दीपक जलाना भी लाजमी हो जाता है, पूजा अर्चना कीजिए। और साथ ही SD मिश्रा जी, आपसे जानने की ये कोशिश होगी, व्यापार में जब नुकसान होने लगता है तो वास्तु शास्त्र के अनुसार हमें कौन से ऐसे बदलाव करने चाहिए जिससे व्यापार में एक बार फिर से तरक्की शुरू हो जाए?
जी प्रीति जी, जितना जो भी व्यक्ति जिस भी चीज का व्यापार कर रहे हैं उसको वह किस ग्रह से संबंधित है पहले इसका निर्णय करना जरूरी होगा। एक तो यह कि जैसे कि अभी पूर्व में चर्चा हमारे सभी आचार्यों ने किया, प्रीति जी ने किया कि बुध का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है किसी भी व्यापार के लिए, लेकिन व्यापारी देखना होगा कि वो किस चीज का व्यापार कर रहे हैं। यदि वो कॉस्मेटिक जैसी चीजों का कर रहे हैं तो शुक्र के क्षेत्र में चला जाएगा, अगर वो लोहे का या तेल का कर रहे हैं तो शनि के क्षेत्र में हो जाएगा। ऐसे ऐसे जितने भी व्यापारी हैं जिस भी चीज का व्यापार करते हैं उसके अलग अलग ग्रह हैं। तो एक चीज ध्यान रखना है कि वास्तु की दृष्टि से भूमि तो वही है और भवन भी, जैसे आजकल कॉम्प्लेक्स होते हैं कि 10 दुकानें हैं उसमें से 3 दुकान बहुत अच्छी चल रही है लेकिन 2 दुकान बहुत अच्छी नहीं चल रही है, या और शेष 5 दुकानें मध्यम चल रही हैं। तो सभी की फेसिंग एक है, सभी का बिल्डिंग एक है, सभी का प्लेस एक है, लेकिन उसी में किसी का बहुत अच्छा चल रहा है और किसी का बहुत खराब चल रहा है। तो यहाँ पे 2 बातें महत्वपूर्ण हो गई। पहली बात तो ये कि उसे अपनी कुंडली में देखना पड़ेगा कि वो जिस चीज का व्यापार कर रहा है क्या वह उसके अनुकूल है या नहीं। अगर वह उसके अनुकूल नहीं है तो उसको हानि होगा ही होगा, वास्तु उसका ठीक भी होगा तो भी उसको हानि हो जाएगा। तो इसलिए पहले ग्रह को चेक करें कि वह जिस चीज का व्यापार कर रहे हैं वह उनके अनुकूल है कि नहीं। अगर ग्रह अपने अनुकूल है और फिर भी हानि हो रही है तब वहां पे वास्तु देखना होगा कि वास्तु की क्या समस्या है। वहां पे बहुत चीजें हैं। अगर हम कॉम्प्लेक्स में हमारा कोई व्यापार चल रहा है तो उस कॉम्प्लेक्स में स्पेशली जो हमारी शॉप है हमको अपनी शॉप पे देखना होगा कि उसका फ्रंट किधर है। अगर हम ऐसी चीजों का व्यापार कर रहे हैं जो किसी भी चीज की सुंदरता को बढ़ाती है, जो सजावट की सामानें हैं, डेकोरेटिंग में जिनको यूज करते हैं अथवा लग्जरी गुड्स हैं, तो हमारा हमेशा कोशिश होना चाहिए कि उत्तर फेसिंग का हो, यानी नॉर्थ फेसिंग का हमारा होना चाहिए। और इसके साथ साथ शुक्र चूंकि कारक होता है इन सभी चीजों का, तो वास्तु की दृष्टि से उनका शुक्र बहुत अच्छा होना। शुक्र को प्रभावी करने का सर्वोत्तम उपाय है कि जो भी व्यापारी हैं वो अपने शॉप पर पिंक या रेड कलर का प्रयोग सबसे ज्यादा करें। अपनी दुकान में लाल रंग और पिंक यानी गुलाबी रंग का प्रयोग बहुत ज्यादा करें तो उनके शुक्र में प्रबलता आएगी। शुक्र इसके साथ साथ चमकीले रंग का भी कारक है, लेकिन ऐसा व्हाइट जो बहुत साइन करता है उसका भी कारक शुक्र है। तो अपनी शॉप पे रेड, पिंक और व्हाइट कलर का प्रयोग करें, उससे भी अच्छा होगा। ऐसे ही जितने भी व्यापारी हैं उनके कारक जो भी ग्रह हैं उनसे संबंधित चीजों को अपने वास्तु पे अच्छा करना चाहिए, तो चीजें अच्छी हो जाएंगी और उनके व्यापार में उन्नति होगी। शुक्र जो है अगर आपका स्ट्रॉन्ग है तो व्यापार में तरक्की होना भी लाजमी है। प्रीति जी, आप लाल किताब अंक ज्योतिष की एक्सपर्ट रही हैं और लगातार आप जिस तरीके से अचूक उपाय बताती है वो कहा जा सकता है कि दर्शकों को सुनकर बहुत ही ज्यादा उत्साह भी होता होगा, क्योंकि कम समय में अभी हम देखते हैं कि लोग चाहते हैं कि ऐसे अचूक उपाय उनके सामने आए ताकि वो कम समय में इन तमाम चीजों को करें और व्यापार में तरक्की पाए। लेकिन अगर अचानक व्यापार में कमी आने लगे तो अंक ज्योतिष क्या कहता है इसको लेकर? अंक ज्योतिष के हिसाब से 5 नंबर का घर जी 5 नंबर बुध का वो है, प्रतिनिधि करता है। तो अगर आप 5 नंबर के घर में ऐसे व्यापारी जो सीए हैं, जिनका नाप तोल का जो तराजू से तोल के चीजें देते हैं, जो कि छोटे व्यापारी हैं, कुछ एक्टर भी बुध की उसमें आते हैं जो कि वाणी का काम करते हैं, कवि हैं, ऐसे लोग 5 नंबर के मकान में रहें। और बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जो कि बहुत बड़े इंडस्ट्री चलाते हैं जिसमें लाखों मजदूर काम करते हैं, जिनकी कंपनियां हैं, वो लोग 8 नंबर के मकान में रहें। लेकिन जो मैंने पूर्व में कहा कि जब अगर आपको सिम्टम्स पता है कि हमारा बुध खराब होने लगा, आपके अचानक दांत में दर्द होने लगता है या बना रहता है, कुछ लोगों को बहुत दिनों से ये प्रॉब्लम होती चली आ रही है, तो ऐसे लोग जान जाएं अगर कि हमें नहीं ये हमारे लिए ठीक नहीं है, तो वो 5 नंबर के मकान में ना रहे, कुंडली दिखा के रहें, कुंडली जरूर दिखाएं। इसके अलावा आचार्य देव ने एक बात कही कि राहु जो है वो प्रधान है। व्यापार के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या होती है? व्यापार के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है आपकी वाणी, जिससे आप ग्राहक को आकृष्ट करते हैं। इसके अलावा आपका दिमाग, आप
बहुत हाई हेडेड होकर अगर अपने ग्राहक से बोलते हैं तो आपका काम नहीं बनता, वो आपकी तरफ आक्रोश नहीं होता, आपकी बात से सरोकार नहीं रखता है। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है राहु। अगर आपने देखा होगा कि पूरी दुनिया में पंजाबी बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि वो अपना सिर ढक के रखते हैं। वो अब जब अपना सिर ढकते हैं तो उनका राहु नियंत्रित हो जाता है। उनका राहु वो सोच समझ के सही तरीके से मीठा बोल के और अपना काम साथ लेते हैं। तो बुध और राहु, आप अपने राहु को बैलेंस में नहीं कर सकते तो आप व्यापार नहीं कर सकते। और अगर बुध और राहु दोनों अगर आपका नियंत्रित है तो आप व्यापार कर सकते हैं। अच्छा, लाल किताब में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये कही गई है, ये कहना चाहूंगी मैं कि अगर आप कुंडली ना दिखा के ही उपाय करें, क्योंकि कई बार हम कहते हैं कि आपके घर में बहुत कबाड़ है, आप बहुत कपड़े पुराने रखे हुए हैं, आप उसको बाहर निकालिए, लेकिन सप्तम भाव का अगर आपका गुरु है तो ये आपको नहीं करना है। तो मतलब आप जब तक कुंडली ना दिखाएं तब तक उपाय इस तरीके से ना करें। लक्षण के आधार पे आप अपने को जान सकते हैं, लेकिन बिना कुंडली दिखाए अगर आप उपाय करते हैं, वो भी लाल किताब के उपाय करते हैं, तो बहुत बार आपको कोई बहुत बड़ी हानि भी उठानी पड़ सकती है। जैसे कि बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है और उसने कोई भी बात सुनी और उसके आधार पे उसने वो लोहा प्रदान कर दिया, कोयला बहा दिया, उसकी कंपनी बंद हो सकती है। इसलिए कोई भी उपाय करने से पहले, ये मेरी अपील है कि कोई भी उपाय करने से पहले आप अपनी कुंडली की जांच जरूर कराएं। बुध राहु को साधने का काम व्यवहार में ले आए जिससे कि आपका व्यापार अच्छा चले। लेकिन आप ऐसी कोई गलती ना करें कि जिससे आप अपनी बहनों को सम्मान दें, उनको गिफ्ट दें, अपनी बहनों का आदर करें, आप अपनी बेटियों को गिफ्ट दें और कन्याओं की पूजन करें, कन्याओं का सम्मान करें, ये सारी चीजें करें, लेकिन अपनी कुंडली जांच कर ही उपाय करें। बिल्कुल। और देखिए, ये आपका व्यापार भी बढ़ाएगा और व्यवहार भी। अगर आप अपने से छोटों को आदर और सम्मान के साथ, अपने बड़ों के साथ आदर और सम्मान के साथ बातचीत करते हैं, उनको तोहफे देते हैं और फेस्टिवल सीजन है तो ऐसे में आप छोटे छोटे अचूक उपाय कर सकते हैं, जैसा कि प्रीति जी ने बताया है। वहीं शैलेंद्र जी, अगर व्यापार की हम बात करते हैं तो एक अचूक मंत्र बता दीजिए हमारे दर्शकों को, जिससे कम समय में वो अपने व्यापार में तरक्की कर सके। जी, मैं अपने सभी दर्शकों को बतलाना चाहता हूं कि देखिए, जैसे शरीर को चलाने के लिए कुछ न कुछ इसमें आहुति डालनी पड़ती है भोजन के माध्यम से। अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए कुछ न कुछ धन का इन्वेस्ट करते रहना पड़ता है। ऐसा नहीं होता कि एक बार लगा दिए और वो चल रहा है, उसमें कुछ न कुछ देना पड़ता है जिससे कि वो फिर घूम करके हमारे पास आता है। उसी प्रकार से जो धार्मिक जो उपाय हमारे तमाम पैनल में बैठे हुए एक्सपर्ट सब लोग बतला रहे हैं, आप कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि आपने एक बार कर दिया तो बस उससे हो गया। जैसे कि आपने बहुत ही उत्तम बात सभी की ओर से पूछा कि कोई ऐसा अचूक उपाय, कोई ऐसा मंत्र जो सतत जपनीय है वो जप सकते हैं। तो मैं आपको बतलाता हूं, जैसे हमारे एक्सपर्ट आचार्य देव जी ने कहा कि आप गणपति और लक्ष्मी की अगर आपने प्रतिमा का स्थापना किया है, लगभग सब दुकानों में होता है, लेकिन उनका ध्यान आपके ऊपर है लेकिन आपका ध्यान उनके ऊपर नहीं है। उनसे तादात्म्य बनाने के लिए, इंटरेक्शन करने के लिए उनका प्रतिदिन सफाई करें, पूजन करें, दीपक प्रज्वलित करें। और इसके साथ साथ आप कमलगट्टे की माला से या स्फटिक की माला से ओम श्रीम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का अगर जप करते हैं प्रतिदिन, आप चाहें तो प्रतिदिन जप कर सकते हैं। आप जितना जप करेंगे उतना ही आपके व्यापार में समृद्धि होगी। ओम, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, ओम ह्रीम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जप करें। बिल्कुल, तो व्यापार में छोटा सा मंत्र है और आप कम समय में कर सकते हैं और तरक्की भी प्राप्त कर सकते हैं। आप सभी का शुक्रिया, आप सब हमारे साथ जुड़े और ऐसे तमाम अचूक उपाय हमने अपने दर्शकों तक पहुंचाया। और आपको भी अचूक उपाय पसंद आए होंगे तो आप भी कीजिए। और देखिए, नवरात्रि का ये पावन सप्ताह चल रहा है और ऐसे में आज छठा दिन है। मां कात्यायनी की विधि विधान के साथ पूजा कीजिए और थोड़े से ऐसे उपाय हैं जिनको अगर आप करते हैं तो सफलता जरूर आपके कदम चूमेगी। फिलहाल के लिए इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।